प्रिय छात्रों, कक्षा 12 एग्रीकल्चर पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान में पशु प्रजनन की विधियां चल रही थी, जिसमें अंतः प्रजनन हो गया है। अंतः प्रजनन दो प्रकार का होता है, अंतर्वंश प्रजनन, संप्रजनीय पूरा हो गया है। बाह्य प्रजनन में भिन्न संकरण, क्रमोन्नति ये भी हो गया है। आज हम पढ़ेंगे प्रसंकरण क्या होता है और संकरण क्या होता है, और संकरण की जो विधियां हैं, क्रीज संकरण, त्रिसंकरण, चरम संकरण और पितृ संकरण, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रसंकरण क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है, इस संकरण में विभिन्न जाति अथवा प्रजाति के मध्य प्रजनन कराया जाता है, तो उत्पन्न हुई संतान प्रसंकरण के कहलाती हैं। तो उसमें दो विभिन्न जातियों की नस्लें ले ली जाती हैं। जैसे एक यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, एक गधा की नस्ल है, दूसरा घोड़ी की नस्ल है। जब इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया जाता है, गधा का जब घोड़ी के साथ क्रॉस कराया जाता है तो खच्चर बनता है, और जब इसका उल्टा कर देते हैं, घोड़ा का जब गधी के साथ क्रॉस कराया जाता है तो हिन्नी का जन्म होता है। इसी प्रकार अमेरिकन गाय का जब अमेरिकन भैंसे के साथ क्रॉस कराया गया तो कैटोलो नाम की नस्ल उत्पन्न हुई। और प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं इसको। इसमें एक खासियत ये होती है, जो उत्पन्न संतान होती है ये दोबारा प्रजनन योग्य नहीं होती। इसका हम यूज केवल एक ही बार कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रसंकरण। इसके बाद संकरण है अगला प्रकार। ये क्या होता है समझें। इसमें नर व मादा अलग अलग नस्ल के होते हैं। नस्ल अलग अलग होती है, लेकिन अब देखिए समझेंगे। जैसे होलिस्टीन फ्रीजियन की गाय का क्रॉस जब थार पारकर सांड के साथ कराया गया तो कर्ण फ्रीज उत्पन्न हुई। इसी प्रकार ब्राउन स्विच का क्रॉस जब साहीवाल से कराते हैं तो कर्ण स्विच उत्पन्न होती है। जर्सी का क्रॉस जब साहीवाल के साथ कराते हैं तो सुजाता नस्ल उत्पन्न होती है। अब यह संकरण निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है क्रीज क्रॉसिंग। क्रीज संकरण या क्रीज क्रॉसिंग किसे कहते हैं। इस विधि में दो विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर व मादा पशुओं के मध्य एकांतर क्रम में संकरण कराया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझे थे, जैसे एक नस्ल ए ले ली है, दूसरी नस्ल बी ले ली है। इन दोनों का क्रॉस कराया तो उत्पन्न हुई सी नस्ल। अब इस सी नस्ल का दोबारा हम ए के साथ क्रॉस कराएंगे। अब जब इन दोनों का क्रॉस करा के जो संतान उत्पन्न होगी उसका क्रॉस हम बी के साथ कराएंगे, अर्थात एकांतर क्रम में कराएंगे। ए बी का क्रॉस कराया फिर सी का दोबारा ए के साथ करा दिया, फिर उत्पन्न हुई डी का फिर करा दिया बी के साथ, फिर उत्पन्न हुई ई, फिर इसका फिर करा दिया ए के साथ, उत्पन्न हुई एफ, इसका फिर करा दिया बी के साथ। अर्थात एकांतर क्रम में क्रॉस कराना ही क्रीज क्रॉसिंग कहलाता है। इसके बाद संकरण का दूसरा प्रकार है त्रिसंकरण। इसमें क्या है, अभी हमने बताया था, जैसे ये है क्रीज क्रॉसिंग में 2 नस्लें थी और त्रिसंकरण में हम 3 नस्लें लेते हैं। जैसे इसमें एक साथ 3 या अधिक शुद्ध नस्लों का आपस में संकरण कराया जाता है। जैसे सबसे पहले हमने क्या ली, ए और बी नस्लें ली, इन दोनों का क्रॉस कराया सी नस्ल। अब इस सी नस्ल जो ए बी का क्रॉस कराया, सी संतान उत्पन्न हुई। इस सी संतान का क्रॉस हम किसी तीसरी नस्ल है, उसको हमने मान लिया डी, उससे क्रॉस कराया तो जो संतान उत्पन्न हुई उसका क्रॉस हमने दोबारा ए से कराया। फिर जो संतान उत्पन्न हुई उसका क्रॉस हमने बी से कराया। फिर उत्पन्न हुई संतान उसका हमने क्रॉस डी से कराया। तो इसके लास्ट में जो भी संतान उत्पन्न होगी, यहाँ पर मान लीजिए जो भी संतान उत्पन्न होती है तो उस संतान में ए नस्ल के, बी नस्ल के और डी नस्ल के तीनों के गुण आ जाते हैं, इसलिए इसको त्रिसंकरण कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण है राठी नस्ल का। जैसे साहीवाल का क्रॉस जब हम थारपार के साथ कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो भी संतान उत्पन्न होती है उसका क्रॉस हम रेड सिंधी के साथ करा देते हैं। तो इसी प्रकार ये राठी नस्ल का विकास इसी प्रकार त्रिसंकरण के आधार पर किया गया है। अब इसके बाद अगला इसका प्रकार है चरम संकरण।
इस विधि, अब इसमें क्या होता है, इस विधि में मादा को अपने ही वंशावली के अंतिम सांड से प्रजनन कराया जाता है। मतलब जो भी किस्म की नस्ल है उसकी मादा नस्ल को उसके अंतिम सांड से क्रॉस करा देना ही चर्म संकरण कहलाता है। इसके बाद पितृ संकरण क्या होता है, बैक क्रॉसिंग भी बोलते हैं इसे। इस विधि में दो विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर व मादा पशुओं में आपस में प्रजनन कराते हैं तथा उत्पन्न नस्ल होती है उसका पुनः उसके पैतृक के साथ करा। जैसे मान लीजिए ए और बी नस्ल है, ए क्या है, नर है, और बी क्या है, मादा। अब F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है मादा, उसका क्रॉस हम किससे कराएंगे, नर से, उसी के नर से। फिर उत्पन्न होगी संतान, उसका क्रॉस हम फिर इसी नर से करेंगे। मतलब उसके पिता से उसका क्रॉस कराना ही बैक में चला जा, बैक क्रॉस मतलब पीछे की पीढ़ी में ही चला जाना, ये क्या कहलाता है, पितृ क्रॉसिंग कहलाता है, अर्थात बैक क्रॉसिंग। इस प्रकार प्रजनन की सारी विधियाँ कंप्लीट हो गई हैं। सभी छात्र अपनी कॉपी पे इन विधियों को नोट कर लेंगे।